हेलो गाइस, टेक्नोलॉजी सोर्सेज में आपका स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते आज हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दिखाता हूँ कि मैं आपको HTML किस तरह से नज़र आता है। देखिए, ये है HTML का लोगो है, बट ये उन बिगिनर्स के लिए है जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत कर चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो हमें किस तरह की कोडिंग करनी है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि हम किस तरह से कोडिंग करेंगे और हम उसे कैसे सीख सकते हैं। देखिए, ये है कुछ एक कोडिंग है जिससे हम आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रही है। सिंपल सी हमें इस तरह की कोडिंग करनी है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं या सीख सकते हैं। बस आपको एक वर्क करना है, एक काम करना है कि जिस तरह से मैं आपको बताता है सिखाता जाऊंगा उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इजीली HTML की कोडिंग कर सकें या सीख पाएँ, जिससे कि एक HTML फाइल क्रिएट कर पाएँ या कुछ होम पेजेस या वेबसाइट बना सकें। सेकंड डेमो ये है कि इसमें एक मान लीजिए इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, HR लाइन होती है जिसके कि हम कुछ लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है एक हेडिंग टेबल है, हेडिंग पैराग्राफ है जिसमें हम हेड बना सकते हैं। आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, HTML की तरफ। ये है हमारा टॉपिक HTML बेसिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे HTML होता क्या है। एक सिंपल सी कोडिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम कई सारे वेब पेजेस बना सकते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं जिसके हम बहुत सारे वेब पेजेस बना सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब और किसने की थी। HTML is the most used language on web to develop web pages. In late 1991 टीम बर्नली ने की थी, बट HTML 2.0 को फर्स्ट स्टैंड ऑफ HTML माना जाता है जो 1995 में क्रिएट किया गया था। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। हाइपर टेक्स्ट सिंपल मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट होता है। अ टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विद इन इट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट। मतलब जो हाइपर टेक्स्ट है वो क्या, एक सिंपल सा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर हम कई सारे टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और हम उसका एक वर्जन देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमें नज़र आएगा विंडो पर या क्रोम या ब्राउज़र पर हमें। अब उसके साथ साथ हमने जो टेक्स्ट लिखा है हम उसके साथ साथ एक लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक लिंक भी बना सकते हैं जिसके द्वारा हम उस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट जो हमारा ब्राउज़र है, वेब पेज है, उस पर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्या है। मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ यूज मेक टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव और डायनेमिक। ये जो मार्कअप लैंग्वेज है हम उसके द्वारा एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो डायनामिक हो, यानी हम उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो और साथ साथ अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, यानी उसे देख करके कोई आकर्षित हो उस वेबसाइट की तरफ। बट इसमें एक चीज़ है कि ये जो लैंग्वेज होती है ये लैंग्वेज वही पर्सन चेंज कर सकता है जिसको कि HTML की कोडिंग पहले से आती हो। अदरवाइज़ कोई दूसरी लैंग्वेज या दूसरी कोडिंग सीख रखी हो, कोडिंग लैंग्वेज सीख रखी हो, वो HTML की कोडिंग को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस टाइप का होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम इस कोडिंग को लिख करके एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं तो फाइल तो सेव हो जाएगी, बट ये रन भी कर लेगी, बट हमें कुछ जो हम जब रन करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ शो नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। बस एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि HTML जितने भी टैग्स नज़र आ रहे टैग्स हैं ये उन पे चलता है। अब एक चीज़ और बता दो, अगर आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव करने जाते हैं HTML में,
तो याद रखना डॉट एच टी एम एल के साथ सेव करना, ताकि ब्राउज़र को ये पता चले कि जो फाइल सेव हुई है वो एच टी एम एल फाइल है, और जब भी जा कर के ये किसी क्रोम या ब्राउज़र पे ओपन हो सकती है। अगर आप कभी भी एच टी एम एल क्रिएट करते हैं, एच टी एम एल कोडिंग करते हैं, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना कि एक तो ओपनिंग टैग होता है इसका, यानी हम कोई भी कोडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, तो उसका एक ओपनिंग टैग होता है। और सेकंड एक क्लोजिंग टैग होता है, जिसके द्वारा हम जो हमने टैग लिखा था हम उसको क्लोज करते हैं, ताकि ये रन कर सके किसी ब्राउज़र या क्रोम के अंदर। हम एच टी एम एल के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे टैग्स हैं, एट्रीब्यूट, जिन्हें भी टैग्स हैं उनके एट्रीब्यूट जो भी होते हैं हम उसको डीपली जा कर के पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जो हमने टैग्स लगाने हैं, और साथ साथ जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉडी टैग हो गया, उनके एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं, बीजी कलर हो गया, या विथ हो गया, हाइट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे चीज़ों को हम आराम से सेकंड पार्ट में सीखेंगे। सो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।